हेलो स्टूडेंट, दिस आनंद शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल कर के आ रही है और वो भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज वेरी प्रेस्टिजियस। एक बार नाम लेने पर ही गूज बम्स आने लग जाते हैं। दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी ऐसी वैसी पोस्ट नहीं, ऑफिसर की पोस्ट आई है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। और यहाँ पर जो भी ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोस्ट निकल कर आई हैं। तो आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया क्या है जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपियर होने के लिए, और थोड़ा सा बात करेंगे कि आप कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आप सब लोग को पता होगा, दैट इज खुफिया विभाग जो है हमारा, जो है सेंट्रल लेवल का ये ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। मतलब डायरेक्टली आप रिपोर्ट करेंगे अमित शाह जी का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया पब्लिश्ड लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो JIO। JIO ये रिलायंस जियो नहीं है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है जो रिक्रूटमेंट 2023 टू फिल 797 वैकेंसीज, बहुत बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे कह सकते हो। अबाउट 800 वैकेंसीज हैं फॉर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं कि क्या 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 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो 797 वैकेंसीज हैं, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 325 वैकेंसीज हैं, काफी लार्ज नंबर है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 79 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी में 215, एससी में 119, एसटी में 59। ओवरऑल अगर टोटल बात करें तो अबाउट 800 के आसपास यहाँ वैकेंसी बन गया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, किस किस को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए फर्स्ट जो क्राइटेरिया है, आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन थ्योरी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आप होना चाहिए। दैट इज द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। या और दूसरा जो है ये हो सकता है बैचलर्स डिग्री इन साइंस, बीएससी आपका हो विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो आपका बीएससी में या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या मैथमेटिक्स होना चाहिए। या तीसरा एक और ऑप्शन है बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मींस बीसीए आपने किया हो फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आप इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अड्डा 24/7 पर जाकर के www.adda247.com इंजीनियर आई बी जी ओ रिक्रूटमेंट 2023 पर जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जब यहाँ पर इस वैकेंसी की बात होगी है तो इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए एक दिन का भी व्यर्थ समय गंवाए बिना आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसीलिए इसी यूट्यूब चैनल पर हम सेशंस लेकर के आते रहेंगे फ्री में आप स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप डेडिकेटेड मैनर में एग्जाम से पहले अपने सिलेबस को कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं, इसका सभी पार्ट्स के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड ए बैच ऑन अड्डा 24/7 जो कि डेडिकेटेडली प्रिपरेशन इस बैच में ओनली एंड ओनली जियो के बैच के लिए होगी। ठीक है, तो दिस इज फैंटम बैच, है ना। तो इस बैच में जो भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारा क्राइटेरिया था उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस बैच में आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बहुत अफोर्डेबल वे में कंप्लीट आपका प्रिपरेशन होगा। ठीक है, जब प्रिपरेशन की बात आ ही गई है तो लास्ट तक सेशन में बने रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करिएगा। चलिए, तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसे आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे अड्डा 24/7 तो ये ऑफिशियल वेबसाइट निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाकर के क्लिक करके अगर आप सर्च करेंगे, दैट इज यहाँ पर ये टैब आ रहा है जेई एंड ए एग्जामिनेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए है तो जेई एंड एग्जामिनेशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पे जाकर क्लिक करेंगे तो इनमें से आपको ये नजर आएगा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये बैच आपको नजर आ रहा होगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर इसके सारे फीचर्स आपको जो है यहाँ पर इसके नजर आ जाएंगे। ठीक है,
टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा सब कुछ पार्ट कवर होगा। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर 10,999 में आपको ये बैच नज़र आ रहा है, बट इसको आप अफोर्डेबल बना सकते हो। व्यू ऑफर्स पे जाकर के आप ऑफर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक कूपन कोड आपसे मांगेगा, इस कूपन कोड में अगर Y657 Y657 ये आप अप्लाई करेंगे तो यही आपको 2529 में आपको मिल जाएगा। बैच स्टार्टिंग का डेट है 11 जून। फॉर्म फिलिंग का डेट स्टार्ट हो रहा है 3 जून। फॉर्म फिलिंग में देरी ना करो, बैच आ रहा है, ऐप पर स्टोर पर आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद जा कर के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। एक भी दिन का एक भी लेक्चर मिस ना हो जाए, तो 11 जून से पहले पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो उससे पहले ये ऑफर जो है, इस ऑफर को आप अप्लाई कर दे सकते हैं। दैट इज कोड Y657। चले तो एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए था, जब प्रिपरेशन की बात स्टार्ट हो गई है तो चलो प्रिपरेशन की बात कर ली जाए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर के आऊँ, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस बन करके आते हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि प्रिपरेशन रहे। तो चलिए प्रिपरेशन करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में, इसको आंसर क्या बनता है ऑप्शन बी ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बनता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी हेल्प के साथ और आपको गाइड करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।